महाराज जी, आप पिछले 4-5 दिन से कोई वाणी जी लेके आते हैं, हम सब साधकों को कुछ देना चाहते हैं क्या महाराज जी? हाँ, उसमें बताना चाहते हैं कि इन गुणों से बचो। गुणों का जो प्रभाव है वो भगवान की माया के द्वारा जो रचित गुण है, यदि हम इनके प्रभाव जान जाएंगे तो इनसे हमारा बचना हो जाएगा। जो ये रजोगुण है ये सबसे ज्यादा बांधता है। विक्षेप शक्ति रजसा क्रियात्मिका यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी रागादयोश्या प्रभवन्ति नित्यम दुखादयो ये मनुष्यो विकारा। ये कर्म में प्रवृत्त करती है रजोगुण प्रवृत्ति। अधिक से अधिक ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं। लोभ का जागरण करके धन का लोभ, सुख का लोभ, भोगों का लोभ जागरण करके अक्रिय को क्रियात्मक करती है। आत्मा अक्रिय है। अकर्ता को कर्ता भाव से युक्त कर देती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका, शांत नहीं बैठने देगी, क्रिया में लगाए रहेगी। ये रजोगुण का लक्षण है। यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी। पुराणी ये सनातन काल से जीव को बांधे हुए है रजोगुण। इससे राग उत्पन्न होता है, राग से दुख उत्पन्न होता है। इसके प्रधान लक्षण हैं। जब ये लक्षण आ जाए तो जान लेना रजोगुण यही मूल है सृष्टि का। इसी से सृष्टि उत्पन्न होती है। ब्रह्मा जी का जो मूल गुण है वो रजोगुण है। रजोगुण से ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। सृष्टि का लय तमोगुण से होता है, जो भगवान शंकर स्वीकार किए हुए हैं। और सृष्टि का पालन सतोगुण से होता है, जो भगवान श्री हरि स्वीकार किए हुए हैं। कामः क्रोधो लोभ दंभाद्य सूया अहंकारेर ईर्ष्यात्म सराद्यास्तु घोराहा। बड़ा गंदा कर देता है हृदय को रजोगुण। काम की उत्पत्ति करता है रजोगुण, काम की उत्पत्ति करता है। आज जो भोजन पर सुधार नहीं है, इसीलिए लोग कामी होते जा रहे हैं, क्रोधी होते जा रहे हैं, हिंसात्मक वृत्ति होती जा रही है। नाम जप में, भजन में, शांत स्वभाव में बिल्कुल विक्षेप पड़ता चला जा रहा है। जरा सा धक्का लग जाए, सामने वाले को गाली दे दे, चाहे वो महात्मा क्यों न हो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्रोध आवेश। भोजन, ये जो आप बाजार की वस्तुएं पाते हैं बनी हुई, इनमें रजोगुण तमोगुण ही है, सतोगुण कहीं नहीं मिलेगा, चाहे जो आप खरीद लें। क्योंकि बनाने वाला, उसका विचार, उसकी पद्धति, उसकी पवित्रता, ये सब भोजन पर प्रभाव डालती है। जिस दिन माधोकरी ब्रजवासियों की और मिर्च से रोटी पाओ तो भजन ऐसे चलता है जैसे मशीन से चल रहा हो, कर नहीं रहे, धुआंधार भजन होता है। और जिस दिन भंडारे का गुलाब जामुन हो, कचौड़ी, पूड़ी और दबा के पाओ तो बस डकारे लेते रहो, भजन नहीं होता। ये भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है प्रभु। रजोगुण भोजन से बचिए नहीं, आपके अंदर काम पैदा करके कामी बना देगा। काम से क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। कामा क्रोधो लोभ दंभा दसूया, घोर नरक पहुंचाने वाले रजोगुण के लक्षण है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन महात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मा दैत्यम त्यजेत। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। गोस्वामी जी ने एक और जोड़ दिया, मद। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, गोस्वामी जी ने कहा। तो यहां कामा क्रोधो लोभ
दंभाद्यसूया हंकारेर्ष्या मत्सराद्यास्तु घोराः धर्मा एते राजसाः पुम प्रवृत्तिर यस्मात् देशात् तद्रजो बंध हेतु। हे भाई, यदि भगवदानंद प्राप्त करना चाहते हो, यदि सुखी होना चाहते हो, यदि मुक्त होना चाहते हो, शांति चाहते हो, तो रजोगुण से बचो। ये रजोगुण काम को उत्पन्न करता है, ये क्रोध को उत्पन्न करता है, ये लोभ को उत्पन्न करता है, ये दंभ दिखावापन को उत्पन्न करता है, ये असूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना असूया कहते हैं। छिद्रावेशम, दूसरे के गुणों में दोष ढूंढना, ये अभिमान प्रकट करता है, ये ईर्ष्या प्रकट करता है, ये मत्सरता, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है इस बात की जलन, ये घोर धर्म रजोगुण के हैं, जिसके कारण जीव बंधन को प्राप्त हुआ है। बंधन का मूल कारण रजोगुण है। जितने विकार हैं इनका मूल कारण रजोगुण है, और 3 गुणों का क्रम अंतःकरण में चलता रहता है। तो यदि हमको बचना है, भगवत मार्ग में चलना है, तो हमें भोजन सुधारना है, पेय पदार्थ सुधारने हैं। देखो, मांस, अंडा, मछली आदि जो भी है अन्य जीवों की हिंसा का भोजन है, ये तो राक्षसी भोजन है, ये तमोगुण से भी ऊपर बढ़कर है, ये राक्षसी भोजन है। तमोगुण में तो जैसे बासी अन्न है, कसैला है, ऐसे प्याज है, लहसुन है, ऐसे। लेकिन ये जो है तो राक्षसी भोजन है। तो हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, मनुष्य जीवन मिला है, राक्षसी भोजन मत करो। आपको लगता है हम बलवान हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, आप ऐसे भ्रम में मत रहिए, बड़ी आपके शरीर की दुर्दशा होगी। लिख लो, हमारी बात लिख लो, क्योंकि जो कर्म किया जाता है उसका फल होता है। उस जीव का गला काट करके तुम मांस खा रहे हो, भले तुमने नहीं काटा लेकिन खरीदा तो तुम भी तो उसी स्थिति पे आ गए। तुम दूसरों को भून करके खा रहे हो, तुम उस अंडे को खा रहे हो जिसमें जीवात्मा पल रही है, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। अगर तुम दाल रोटी पाओगे, सब्जी पाओगे, फल पाओगे, सात्विक भाव से रहोगे और संयम नियम से रहोगे, तुम में बल रहेगा। यार, ये दूसरे जीवों का मांस खा करके या अंडा खा करके तुम बलवान बन सकते हो? कैसी बात करते हो? बिल्कुल नहीं। हमारी प्रार्थना है, अपने जन्म को संभालो, राक्षसी भोजन करके दुर्गति को प्राप्त न हो। दूसरी बात, अब आओ रजोगुणी भोजन में। जहाँ तक हो सके, जो सर्विसमैन हैं उन पर तो ज़्यादा हम दबाव नहीं डाल सकते, जैसे जीवन यापन हो, लेकिन जिनको अपने घर में बनाने को मिलता है, तो आज हमारा मन कह रहा होटल की पाओ, तो मारो ना उस मन को यार। वो सब रजोगुणी भोजन तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, दंभ, पाखंड, अहंकार, इसकी सृष्टि कर देगा। वो इसको बढ़ा देगा, जो नए संस्कार बनाकर तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। तो रजोगुण से काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर, ये दोष प्रकट होते हैं। अब इसका जो त्याग है, जब तक रजोगुण का त्याग नहीं होगा तब तक इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करोगे। आप खाओ भोजन रजोगुणी और चाहो कि हम निष्कामी बने, नहीं बन पाओगे। चाहो कि हम अक्रोधी क्षमावान बने, आप नहीं बन पाओगे। आप चाहो कि हम दूसरों की निंदा ना करें, आप ऐसा जबरदस्ती आपकी जबान निंदा कराएगी और आपकी दुर्गति कराएगी। दूसरा त्याज्य गुण है तमोगुण, ये त्याज्य है। ग्राह्य है सतोगुण। तमोगुण का लक्षण ऐसा वृत्तिर नाम तमोगुणस्य शक्तिर्यया वस्तो भास्ते अन्यथा शैषा निदानम पुरुषस्य संस्कृतिर विक्षेप शक्ति प्रसरस्य हेतु। इसमें कुछ का कुछ प्रतीत होता है, उसको कुछ का कुछ नजर आएगा, उसको भक्ति, उसको भगवान का मार्ग, उसको सत्वार्ता, उसको सब ढोंग लगेगा। जब तमोगुण होगा ना, उसको सब ढोंग लगेगा।
अशुभ अनर्भल संग जन विमुख तजो सब कोय, विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सच मानत, दोष करत निरसंक रंक करि संतन जानत, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। ये दुष्ट लोग जो तमोगुणी लोग होते हैं, विपरीत बुद्धि होती है इनकी। आप ठीक कह रहे हो, उनको विपरीत दिखाई दे रहा है। आप ठीक सोच कर रहे हो, उनको विपरीत विपरीत चिंतन करवाना सबसे पहला तमोगुण का। और जन्म मरण रूपी संसार का आदि कारण ये तमोगुण है। तमोगुण से जो प्रवृत्त होता है, उसके ज्ञान को ये ढककर अज्ञान को प्रकाशित करता है। पहला है अज्ञानम, दूसरा है आलस्य। कल कर लिया जाएगा भजन, चलो कल वृंदावन चले, कल सत्संग कर ले, मतलब कल को टालना। तमोगुण का लक्षण होता है अच्छे कार्यों को टालना, अच्छे कार्यों को टालना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और सत्वगुण का क्या लक्षण है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी 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 मैं करता, अभी से, आज से, अभी नहीं, कल आप कर दे, नहीं नहीं, अभी 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 जाता हूं, अभी ये करता हूं, ये तात्पर्य होता। तत्काल उसमें क्रियान्वित हो जाना सतोगुण, और कल के लिए टाल देना। भजन कार्य को, सत्कार्य को, भगवत कार्य को, तीर्थयाटन को आगे के लिए टाल देना, और गलत कार्यों के लिए तत्पर हो जाना। प्रमाद स्थिति का मतलब होता है जो नहीं करना चाहिए वो करने में तत्पर हो जाना, और जो करना चाहिए उसे आगे के लिए टाल देना। तो आलस्य, अज्ञान, जड़ता, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल समझ में नहीं आएगी तमोगुणी पुरुष की। और बहुत नींद लेना, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10 बजे तक सोते हैं, 11-11 बजे तक सोते हैं, और अपने को धनी मानी मानते हैं, अपने को मानते हैं मैं बहुत ऐश्वर्यवान हूं, बहुत सुखी हूं, 10 बजे तक सोता हूं तो तुम्हारे पुण्य चल रहे हैं। जिस दिन पुण्य नष्ट हो जाएंगे ना, उस दिन भागे घूमोगे, तुम्हारे धनी मानी का सब होश खराब हो जाएगा। ये कर्म बड़ा प्रचंड है, वो दंड देने के लिए तैयार है। अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठो और भगवान की आराधना करो। मनुष्य जीवन मिला है, 4 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे में कभी भी शयन कर लो, हम इस बात के लिए छूट देते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या काल में शयन मत करो। संध्या काल में भगवान की आराधना में लो। अगर कहीं सर्विस में हो तो भी 5 मिनट के लिए, जब भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे तो भगवान का स्मरण करते हुए अपनी सर्विस में तैनात रहो। वो संध्या काल, उस समय का किया हुआ स्मरण आपकी आयु को बढ़ाएगा, आपकी लक्ष्मी को बढ़ाएगा, आपको शांति प्रदान करेगा। आज प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में ही लोग सोते हैं, पूरी रात विलासिता में व्यतीत करते, संसारिकता में, और 2 बजे से सो गए और 8, 10, 11, 12 बजे तक। क्या व्यर्थ जिंदगी, क्या व्यर्थ। और इसी पर लोग अपने को वीआईपी समझ रहे हैं। एक चीटा राजस्व यज्ञ में एक दाने को 3 टांग थी, एक टांग टूटी थी, बड़ी मुसीबत से ले जा रहा था। अर्जुन जी की दृष्टि पड़ी, अर्जुन जी ने कहा प्रभु इस चीटे पर भी कभी कृपा करो, ये देखो कितने कष्ट से दाना है। बोले 14 बार इंद्र बन चुका है, 14 बार इंद्र बना हुआ चीटा बना एक दाना घसीट रहा है। महाराज नहुस इंद्र पद से डायरेक्ट अजगर की योनि को प्राप्त हुए। तुम कर लो मनमानी, धनी बन के मुर्गा भैंसा जो खा रहे हो, नरक जाओगे और जलोगे, दुर्गति होगी। ये तमोगुण, ये तमोगुण विपरीत बुद्धि को लाता है और विपरीत बुद्धि से नरकगामी बनाता है। मूढ़ता, आलस्य, प्रमाद, जड़ता, निद्रा, ये तमोगुण के लक्षण है। जिसके अंदर तमोगुण रहेगा वो सत्कार्य नहीं कर सकता। तो रजोगुण, तमोगुण, इन दोनों का त्याग करो। बासी भोजन, गर्मा गर्म भोजन, बहुत तीखा भोजन, ये सब त्याग करो। तो प्याज, लहसुन, ये सब तमोगुण प्रकट करता है। अब जो अपने काम की बात है, सतोगुण, इसको स्वीकार करो। कांटे से कांटा निकाल दिया जाता है जैसे, तो सतोगुण से रजोगुण, तमोगुण का त्याग करके, भगवत आराधना करके, सतोगुण का भी त्याग करके गुणातीत हुआ जा सकता है। सत्वम विशुद्धम जलवत तथापि ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते,
यत्रात्म बिंब प्रतिबिंबता सन प्रकाश यर्त्यर्क इवाखिलम जडम। जब सतोगुण होता है तो हृदय जल के समान निर्मल शांत एकदम होता है। सतोगुण में एकदम शांत मन होता है। अगर कहीं रजोगुण से मिल जाए तो कभी शांति, कभी भोग इच्छा, कभी शांति, कभी भोग इच्छा। लेकिन अगर रजोगुण और तमोगुण रहित सतोगुण है तो उसमें अमानित्व आएगा, मान रहित हो जाना। मान अच्छा नहीं रहेगा। मान ये दयाभिमान को पुष्ट करता है, इसलिए मान अच्छा नहीं लगेगा। और उसके अंदर ब्रह्मचर्य, सत्य, झूठ ना बोलना, दूसरों का उपकार करना, ये सत्वगुण के लक्षण उसके अंदर आने लगते हैं। नियमों से चलना और प्रबल श्रद्धा, संतों में, भगवान में, भक्तों में श्रद्धा, भगवान में विशुद्ध भक्ति, मैं संसार से मुक्त हो जाऊं ऐसी मुमुक्षुता, संपूर्ण दैवी संपदा जो दुर्लभ वस्तु है, संपूर्ण दैवी संपदा, असत का त्याग, ये सतोगुण से। और त्रिगुणातीत, जब सतोगुण का भी लय हो जाता है, जिसे शुद्ध भगवत स्वरूप कहते हैं, अखंड प्रसन्नता, विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादा स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति। आहा, ये बड़ी दुर्लभ बात है। सतोगुण ही दुर्लभ है, रजोगुण तमोगुण में विचरण करते रहते। यदि सतोगुण आ जाए और सतोगुण की साधना बन जाए तो गुणातीत हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर जब गुणातीत हो जाता है, विशुद्ध भाव विराजमान रहता, तो उस समय के लक्षण क्या होते? बोले विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादा, अखंड प्रसन्नता। यही तो हम चाहते हैं कि हर समय खुश रहे। देखो, विशुद्ध में जब त्रिगुणातीत होता है, उसमें प्रसन्नता, आत्मस्वरूप का बोध, आत्मस्वरूप का बोध, परम शांति, पूर्ण तृप्ति, अत्यंतिक आनंद, परमात्मा में स्थिति, यह है त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण। तो हमें चाहिए कि ये जो बोतलों में पेय पदार्थ है, ये जो बाजारों का भोज्य पदार्थ है, अगर आप बचने की कोशिश करें तो आपका सतोगुण सुरक्षित रहेगा। सतोगुण सुरक्षित रहेगा तो आप शांति और आनंद की तरफ बढ़ सकते हैं। आप चाहते शांति और आनंद है और आप बाजारू भोगों की वस्तुएं पाएंगे तो ये गुण आपको पीस डालेंगे, बिना मतलब आपको जलाएंगे, बिना मतलब आपसे ऐसे कर्म कराएंगे जिनसे आपकी दुर्गति होगी। इसलिए सतोगुण को ग्राह्य और रजोगुण तमोगुण को त्याज्य माना गया है। तो तामसिक भोजन, राजसिक भोजन का त्याग करो, जिससे सतोगुण हमारे अंदर बढ़े और सतोगुण हमें भजन में लगाए और भजन भगवत प्राप्ति कराए। जी। प्रत्येक